बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स जो होता है वो कंप्यूटर साइंस और आईटी की हर डिग्री में मौजूद होता है। आप चाहे बीएस आईटी कर रहे हैं, बीएस सीएस कर रहे हैं, या आप एमसीएस कर रहे हैं, या एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कुछ भी आप कर रहे हैं, इवन के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी अगर आप कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये आपने सीखनी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हवाले से जो जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, आमतौर पर ये कॉन्सेप्ट होता है जी कि ये बड़ा मुश्किल है और ये बड़ा डिफरेंट तरीक़ाकार है और इसके अंदर हमने पता नहीं क्या सीखना होता है। तो इसी मिसकॉन्सेप्शन को क्लियर करने के लिए ये मेरी 15 या 16 मिनट की एक वीडियो है। ये अगर आप सुनेंगे ना तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है और क्यों ज़रूरी है, और दूसरा तरीक़ाकार जो इससे पहले प्रोग्रामिंग का होता था जैसे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती थी, उससे ये किस तरह से मुख्तलिफ है और कैसे आप इसको बड़ी आसानी के साथ जो है ना वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमारे पास ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम विजुअलाइज करते हैं प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को, किस सूरत में, ऑब्जेक्ट्स की सूरत में और उनकी इंटरेक्शन की सूरत में, जैसे वो रियल लाइफ में एक दूसरे के साथ करते हैं। यानी आज से पहले आप प्रोग्राम ये पढ़ रहे थे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए सर्टेन टास्क। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि एक प्रोग्राम जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और उन ऑब्जेक्ट्स की इंटरेक्शन है आपस में, जिस तरह वो होती है एक रियल लाइफ के अंदर। मसलन मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। आप एक प्रोग्रामर हैं, आपसे कहा जाता है जी कि स्कूल के लिए एक सॉफ्टवेयर बना दिया जाए, ठीक है? तो जी, तो आप क्या देखेंगे जी, आप ये करेंगे कि ना सोचेंगे कि इसके अंदर जो अभी तक आप प्रोग्रामिंग सीख के आए हैं, आपने CS201 पढ़ा हुआ है। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है या प्रोग्रामिंग की सेंस है तो आप देखेंगे जी इसमें कौन कौन से वेरिएबल लगेंगे जी, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस होंगे। चूंकि हमने CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के अंदर यही पढ़ा है कि जी एक प्रोग्राम में वेरिएबल्स होते हैं, फिर एक प्रोग्राम में जो चीज़ या जो काम हम बार बार करते हैं उसके लिए हम फंक्शन बना लेते हैं और फिर वो फंक्शंस को हम कॉल करते हैं और इस तरह हम एक पूरा जो है ना वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो अगर तो आप इस तरह से बनाएंगे, एक तरीक़ाकार आपके पास ये है जो कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहलाता था और ये पुराना तरीक़ाकार था। आज का जो तरीक़ाकार है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अगर आप करेंगे तो फिर आप पता क्या सोचेंगे, आप ये सोचेंगे अच्छा स्कूल का सिस्टम बनाना है, तो स्कूल के सिस्टम में सबसे पहले आप फाइंड करेंगे कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, हकीकी दुनिया में कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल जो इस सिस्टम का हिस्सा है। आप देखेंगे जी टीचर इसका हिस्सा है, स्टूडेंट इसका हिस्सा है, कोर्स इसका हिस्सा है, बुक्स इसका हिस्सा है, ठीक है जी, एग्जामिनेशन इसका हिस्सा है, एडमिशन जो है वो इसका हिस्सा है, ठीक है जी। इस तरह आप जो है ना वो रियल वर्ल्ड और रियल लाइफ ऑब्जेक्ट फाइंड करेंगे। ऑब्जेक्ट की पहचान आप ऐसे करें, हर वो काबिल शनाख्त चीज जो दूसरे से डिफरेंट है और अपनी एक आइडेंटिटी रखती है उसको आप ऑब्जेक्ट कह लें। यानी जो लफ्ज आप, एक लफ्ज नहीं आप उर्दू में यूज करते कि किसी शय, ये जो शीन ये शय जो होता है ना लफ्ज, उसको आप ये समझें कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक ऑब्जेक्ट है। आप कोई पूछता है आपसे कि स्कूल सिस्टम में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम कहेंगे जी टीचर होता है, स्टूडेंट होता है, तो ये चीजें। अब आप आपने ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं, फिर आप देखो स्टूडेंट का और टीचर का आपस में क्या रिलेशनशिप है, किस तरह ये इंटरेक्ट करते हैं। तो हम कहेंगे जी टीचर जो है वो टीच करता है, स्टूडेंट जो है वो रीड करता है, स्टडी करता है, स्टूडेंट जो है वो बुक को बाय करता है, स्टूडेंट कोर्स को
सेलेक्ट करता है, स्टूडेंट जो है वो एग्जाम कंडक्ट करता है, इसी तरह टीचर जो है वो पेपर मार्क करता है, असाइनमेंट्स साइन करता है। ये सारे क्या हैं, ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के इंटरेक्शंस हैं। ठीक है, जब आप अपने सिस्टम को इस तरह से विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे, इस नुक्ता नज़र के साथ उसके साथ उसके बारे में सोचेंगे, तो ये मॉडल जो है ये आपके पास कहलाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। क्या हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्राम और सिस्टम और सॉफ्टवेयर बनाने का एक नया तरीका, एक कार है जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर को एज एन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं? क्यों जी? ये एक टेक्निक है, ये एक तरीका कार है जो हमने सीखना है। इसमें हमने लैंग्वेज नहीं सीखनी कि C++ सीख रहे हैं या जावा सीख रहे हैं। ये तरीका है किसी भी लैंग्वेज के जरिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने का और एक मॉडर्न सॉफ्टवेयर बनाने का और एक सिस्टम को विजुअलाइज करने का, मॉडल करने का एक जबरदस्त तरीका कार है। मैंने पहले बताया कि प्रोग्रामिंग शुरू में और तरह की होती थी, अब प्रोग्रामिंग मैच्योर हो चुकी है, अब इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नाम दे दिया गया है। अब प्रोग्रामिंग नहीं रही बल्कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बन चुकी है। और इंजीनियरिंग और प्रोग्रामिंग में यही फर्क होता था कि जी इंजीनियरिंग में लोग चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को पहले प्लान करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, बाद में उसको बनाते हैं। ठीक है, और प्रोग्रामिंग में क्या होता था जी, एक बंदा जाता था बैंक में बैठता था, पूछता था क्या बनवाना है और कोड लिखना शुरू कर देता था 1960 की दहाई के अंदर। और फिर 6 महीने लिखता रहता था, 7वें महीने पता चलता था जी कि ये प्रोग्राम तो बन ही नहीं सकता, इसमें तो ये एरर्स हैं और ये तो हो ही नहीं सकता, ये काम तो कंप्यूटर पे हो ही नहीं सकता। 6 महीने के पैसे, 6 महीने की एफर्ट, 6 महीने के जो रिसोर्सेज होते थे वो सारे के सारे जाया हो जाते। समझ आ गई सबको इस बात की? अगर ये बात, सबसे पहले तो ये थिंकिंग डेवलप करने की जरूरत है, ये बात समझने की जरूरत है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली है क्या। जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमने सिस्टम को एक नए तरीके के मुताबिक बनाना है और वो नया तरीका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, और जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स तलाश करेंगे, जैसे ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, पर्सन है, हाउस है, ट्री है और कार है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लोग एक दूसरे के साथ, ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ किस तरह इंटरेक्शन करते हैं, क्या इनका रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, तो पर्सन का और कार का क्या रिलेशनशिप होता है? पर्सन ड्राइव्स द कार, एक पर्सन कार को चलाता है, वो कार चलाता है। लीना ने सही लिख दिया जी, चलो ठीक है। और जरूरत है सर, जरूरत है सर, ठीक है, ड्राइव करता है। हाँ, ये बात मैं बताना भूल गया निम्रा, वरना आप भी समझ जाती। मैं ये अगर कह देता ना कि वर्ब की सूरत में आपने रिलेशनशिप फाइंड करना है, ठीक है ना, वर्ब के मतलब फेल की जरूरत में, तो आप ये समझते कि कार जो है ना वो चलाता है, फिर आप भी इस बात को गैस कर सकते थे। ठीक है ना, बिल्कुल सही है जी। तो इसका मतलब ये हुआ, आप देखें जी जरा, इसको कार को चलाता है और हाउस के साथ क्या ताल्लुक है जी पर्सन का, ये भी जरा आइडेंटिफाई कर लें। अब आप, ये पहला लेक्चर है जी, इसलिए मैं थोड़ा सा जो है ना वो आपके साथ इंटरेक्टिव मोड में बात कर रहा हूँ और थोड़ा सा पेस को स्लो रखा हुआ है कि बात समझ में आ जाए। जब एक ग्राउंड सेट हो जाएगी ना तो फिर हम उड़ते चले जाएंगे इंशाल्लाह। आपने अगर थोड़ा सा भी साथ दिया। लिव इन अ हाउस, बिल्कुल सही जी, वेरी गुड जी, अब सब बच्चों को समझ में आना शुरू हो गया है। तो अब देखें जी, इस मॉडल को अगर हम इन ऑब्जेक्ट्स का एक मॉडल बनाएंगे, यानी एक नक्शा बनाएं कंप्यूटर के लोगों के लिए, तो वो नक्शा इस तरह से बनेगा जी। ऑब्जेक्ट्स को हम रेक्टेंगल के साथ शो करते हैं और जिस चारों ऑब्जेक्ट हमने लिख दिए उनके नाम उसमें लिख दिए, और जिसका जिसके साथ रिलेशन है एरो लगा के उसके ऊपर वो रिलेशन लिख दिया। अली लिव्स इन अ हाउस, अली ड्राइव्स द कार। ये जो तस्वीर है इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट मॉडल। अब आप देखें कि प्रोग्राम बनने से पहले प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट मॉडल बनेगा, यानी घर बनने से पहले जिस तरह उसका नक्शा पहले बनता है, नक्शा पहले अप्रूव होता है, तो फिर गलती की गुंजाइश कम हो जाती है कि हाँ वाकई एक इंजीनियर ने नक्शा बनाया है और एक इंजीनियर ने ड्राइंग के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी,
हर चीज को मेंशन किया, उसके बाद बनाना कोई काम नहीं रह जाता, फिर उस नक्शे को फॉलो करना वो मिस्त्रियों और मजदूरों का काम होता है, लेकिन उस नक्शे को बनाना, इंजीनियर करना एक सिविल इंजीनियर का काम होता है। तो ये याद रख लो, कोडिंग लिखना मिस्त्री और मजदूरी वाला काम है, लेकिन किसी भी सिस्टम को एनालाइज करके उसको मॉडल करना जो है ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है। ठीक है जी। तो इसी तरह स्कूल की हमने जो एग्जांपल ली उसमें अब आप देख लें जी, स्टूडेंट है, टीचर है, बुक्स है और इसी तरह पेन है, ये सारे उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। और अगर हम इसका भी मॉडल बनाना चाहें तो इसका मॉडल देखें जी नीचे कैसे बना हुआ है। व्हाट इज अ मॉडल? मॉडल मैंने पहले ही बता दिया आपको। एक मॉडल जो होती है ये एब्स्ट्रैक्शन होती है, तखय्युल होता है इंसान का, जो हकीकी चीज को वो एक ख्याली एतबार से उसको बनाता है, लेकिन ये ख्याल एवं नहीं होता, इस ख्याल के पीछे पूरी साइंस होती है, पूरे फार्मूलाज होते हैं, पूरी लॉजिक होती है। अगर कोई बंदा उससे पूछ ले सिविल इंजीनियर से कि ये पुल जो है ये कितने साल चलेगा, तो वो कागज के ऊपर साबित करके बता देगा इस पुल में इतना मटेरियल लगा हुआ है, उस मटेरियल का वेट ये है, उसकी पावर ये है, और उसको वो मैथमेटिकली साबित कर देगा कि ये पुल की लाइफ जो है वो कितनी है। इसलिए ये सिर्फ ऑन पेपर या इन द शेप ऑफ मॉडल बनता जरूर है, लेकिन ये मॉडल एक डेफिनेट मॉडल होता है और एक साइंटिफिक मॉडल जो है ना वो होता है जी। और इसकी जरूरत है जी, हम रियलिटी को नहीं समझ सकते जब तक हमारे पास मॉडल ना आए। ठीक है, एक इंजीनियर से आप कहते हो कि जी मेरा घर बना दो, तो जब तक वो आपके सामने उसका नक्शा नहीं लेके आता, उसका एक मॉडल बना के नहीं लाएगा, उस वक्त तक आप उसको रियलाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए ये एक आप कह लें कि टर्न आया था प्रोग्रामिंग के अंदर ना, कि जनाब अब प्रोग्राम बनने से पहले उसका एक विजुअल मॉडल बनता है जिसे ऑब्जेक्ट मॉडल कहा जाता है। उसके बाद फिर प्रोग्रामर्स जो हैं वो उनको बनाना शुरू करते हैं जी। तो ये कहलाते हैं जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स। किस तरह से कंस्ट्रक्ट होते हैं देखें जी, ये वाला ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है, ये तो सिंपल एक पिक्चर है। ये जो मॉडल है जो जिसका तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया, ये देखें जी, ये वो इंटरेक्शंस हैं। एक स्टूडेंट ने पहले भी पूछा था कि इंटरेक्शंस जो होती हैं वो कौन सी होती हैं। उसके बाद आप देखें जी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये स्कूल जो हमने अभी डिस्कस कर रहे थे, ये स्कूल का मॉडल देखें, नीचे बना हुआ आपको दिखाया जा रहा है जी, ये स्कूल का मॉडल है। ये छोटा सा मॉडल एक एग्जाम्पल दी है, कंप्लीट स्कूल सिस्टम का नहीं है। टीचर है और टीच करता है स्टूडेंट को, स्टूडेंट प्ले करता है ग्राउंड में, और स्टूडेंट कंपोज होता है, उसके पास बुक्स होती हैं, पेन होते हैं और स्कूल बैग होता है। अगर स्कूल बैग नहीं होगा तो आप देखें स्टूडेंट एक इनकम्प्लीट रह जाएगा, पेन नहीं होगा। तो ये सारे जो बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। इस तरह हम अपने जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा उसको हम इस तरह से प्लान करेंगे, इस तरह से देखेंगे, और उसके बाद फिर हम जो है वो इनको प्लान करने के बाद, देखने के बाद फिर हम इसकी कोडिंग स्टार्ट करेंगे, जिसे हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स को जब हम कंप्यूटर में कोड करेंगे, ये तो हम उसका मॉडल बना रहे हैं ना, जब हम इन ऑब्जेक्ट्स को कंप्यूटर में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाके जब हम इनको कोड करने की कोशिश करेंगे तो उस वक्त हम क्लासेस लिखेंगे इनके लिए। जिस तरह C++ के अंदर आप पढ़ के आए हो क्लासेस होती हैं, तो इन ऑब्जेक्ट्स को क्लासेस की सूरत में लिखा जाता है। उन क्लासेस के को जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करके तो उसके बाद जो है वो हम उनको उनका प्रोग्राम जो है ना वो बनाते हैं और उसको लिखते हैं जी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जो है, इसके सर्टन हमारे पास एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो इसका क्या है कि ये रियलिटी को मैप कर रहे होते हैं, ये हमें रियलिटी को दिखा रहे होते हैं और हम चीज़ों को सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। एक विजुअल मॉडल जो होता है जी, ये डेवलप करना भी आसान होता है, इसको अंडरस्टैंड करना भी आसान होता है। तो ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो हमें प्रोवाइड करते हैं वो जो है ना कन्वीनियंस, इजीनेस और डेवलपमेंट इनको करना जो है ये हमारे लिए आसान हो जाता है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मॉडल में सबसे जो की चीज होती है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट टेंजिबल हो सकता है, यानी हकीकी, जैसे अली है, स्कूल है, हाउस है, कार है, और कुछ कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास टाइम है,
डेट है, ये हमारे पास जो है ना, टाइम को तो कोई बंदा नहीं कह सकता कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, चूंकि हर वो चीज जिसमें 3 खूबियां पाई जाएं, और वो 3 खूबियां क्या हैं, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हों, कैरेक्टरिस्टिक्स हों, उसकी स्टेट्स हों, उसके कुछ बिहेवियर्स हों, कुछ ऑपरेशंस हों उसके, ठीक है, और उसके बाद उसकी अपनी एक यूनिक पहचान हो, उसको अलहदा से नाम दिया जा सकता हो, ठीक है। जैसे कैलेंडर है, तो कैलेंडर में हम एक डेट को अलहदा से नाम देते हैं कि ये फलां डेट है, तो ये एक अलहदा से पहचान है। डेट क्या है? जिसमें महीना होता है, जिसमें दिन होता है, ये हमारे पास डेट है। टाइम क्या है? जिसके अंदर हमारे पास आवर्स होते हैं, सेकंड्स होते हैं, मिनट्स होते हैं, और टाइम को हम सेट भी करते हैं, टाइम को हम गेट भी करते हैं, देखते भी हैं और उसको ठीक भी करते हैं। ये उसके ऑपरेशंस हैं। अगर हम देखें तो ये दिखा है जी, अली है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जी? इसका नाम, इसकी उम्र, इसका कद, ठीक है जी, इसका फादर नेम, ये सारी चीजें जो हैं ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बिहेवियर्स क्या हैं? ये रीड करता है, ये टीच करता है, ये वॉक करता है, ये जो वर्बल फॉर्म में हम इंटरेक्शन लिखते हैं। जाहिर है हर सिस्टम के अंदर डिफरेंट इंटरेक्शन इसकी होगी, वो जो रेलेवेंट इंटरेक्शन होगी वही हम इसके अंदर कोड करेंगे जी। ये कार आ गया जी, कार का कलर है, मॉडल है। इसी तरह डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। जिस सिस्टम में आप कार के ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, उस सिस्टम को जो जो उसके एट्रीब्यूट्स चाहिए होंगे वो रख लिए जाएंगे, बाकी छोड़ दिए जाएंगे। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ, आप जब शनाख्ती कार्ड बनवाने जाते हैं तो वहां पे जो एट्रीब्यूट्स आपसे पूछे जाते हैं वो और होते हैं। जब वही बंदा जो है वो यूनिवर्सिटी में जाके दाखिला लेता है, वो भी अपने बारे में ही सारा कुछ वहां लिख रहा होता है, लेकिन वहां वो बच्चों के नाम नहीं लिखता अपने, ठीक है ना, बीवी का नाम वहां फॉर्म के ऊपर नहीं लिखता। क्यों नहीं लिखता? कि वो एट्रीब्यूट्स यूनिवर्सिटी सिस्टम के लिए इररेलेवेंट हैं, लेकिन उसी बंदे के बारे में वो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो नादरा के सिस्टम के लिए रेलेवेंट होते हैं। ये बात भी आपने जहन में रखनी है। इसी तरह हर ऑब्जेक्ट के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स और ऑपरेशंस हो सकते हैं, और हर ऑपरेशन जो है वो डिफरेंट हो सकता है, और उसकी जो लेवल ऑफ डिटेल है वो भी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है जी, और उसको हम डिफरेंट वे में जो है ना वो देख सकते हैं। इंटेंजिबल की मिसाल हमारे पास सेकंड्स की है, ईयर की है और डेट की है। मजीद आगे जब हम इस कोर्स को लेके चलेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से इंटेंजिबल जो है ना वो मौजूद होते हैं। समझ आ गई जी बात की? तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने मॉडल की बात की कि मॉडल हमारे पास क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है जी, इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल क्या होता है, किस तरह से हम उसको बनाते हैं, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मॉडल को यूज क्यों करते हैं। तो हमने देखा कि हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को मैप करने के लिए, उनको समझने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मॉडल को यूज करते हैं। और क्या क्या चीजें ऑब्जेक्ट में होती हैं, उसके डाटा मेंबर्स, उसके बिहेवियर्स, फंक्शंस, मुख्तलिफ नाम है ऑब्जेक्ट के। जो स्टेट्स होती हैं इनको 3 नाम दिए जाते हैं, स्टेट्स भी कहते हैं, प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं और डाटा मेंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट के बिहेवियर होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, यानी इनको इस तरह से डिफरेंट तरीके से जो है वो इनको नाम दिया जा सकता है, ठीक है जी। आई होप सो कि यहाँ तक आपको बात की समझ आई होगी। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।